दोस्तों कौन चाहेगा इतनी गर्मी में घंटों बैठकर किचन में काम करे। तो आज ऐसा कुछ मैं टिप देने वाली हूँ जो कि घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। और ग्रेटर का जो कमाल मैं बताया है थंबनेल में, तो ज़रूर मैं ग्रेटर का कमाल दिखाऊंगी। आप सब वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखते रहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। जैसे कि पहले टिप है इस चावल को लेकर, ये है हमारे यहाँ पे इस चावल को गोविंद भोग चावल कहा जाता है। इस चावल का मैं पुलाव बनाने वाली हूँ। और मेरे अगर टिप्स फॉलो करते हो ना, तो ज़्यादा आपका गैस भी नहीं जलेगा और टाइम भी कम लगेगा। यहाँ पे मैंने माप करके चावल लिया है और आगे मैं बताऊंगी कितने चावल में कितने पानी डालना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कहूँगी जो इसको 3-4 बार अच्छे से धो लेना चाहिए। तो ज़्यादा दबाव देकर नहीं धोना चाहिए, हल्के हाथों से 3-4 बार धो लोगे। उसके बाद इसको पंखे के नीचे रखना है 5 से 10 मिनट तक। तो देखोगे ये 5 से 10 मिनट के अंदर सूख जाएगा। और क्यों इसको सुखानी है, इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो चलिए उसको मैं सुखाने के लिए पंखे के नीचे रख दिया है। और इधर देखिए मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है रिफाइंड ऑयल, और उसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया है देसी घी। अब डाल दिया मैंने 2-3 तेज़पत्ते और गरम मसाला। अब चलिए इस चावल को भुनने की बारी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये 5 से 10 मिनट तक रखने के बाद लगेगा नहीं कि इस चावल को मैंने धोया था, एकदम से सूख चुका है। और ये सुखाने का कारण है कि इसको जब भुनना है ना, तो जल्दी से ये फ्राई हो जाता है। और दूसरा क्या है कि आपका गैस भी कम जलेगा। तो इस तरह से अगर आप सुखा लेते हो, और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होता है, यानी कि ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। अब चलिए दोस्तों, इसको कितना टाइम तक भूनना है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि तो जब कढ़ाई से आवाज़ निकलती है तभी सोच लोगे कि ये भुनना हो चुका है। अब इसको मैंने निकाल लिया है कढ़ाई से। अब इसी कढ़ाई में फिर से डाल दूंगी रिफाइंड ऑयल। अब यहाँ पे मैं करूँगी क्या कि जो मूंगफली है ना, तो मूंगफली को भून लूँगी। और यहाँ पे आप काजू किशमिश दे सकते हो। काजू किशमिश दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और काजू किशमिश अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ मूंगफली का ही इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी उसी से ही काम चलाऊँगी। और ये भी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। अब उसी तेल में मैंने डाल दिया प्याज को, और 4 प्याज मैंने कट करके रखा था। और इसको भूनते समय थोड़ा सा, यानी कि आधा चम्मच अगर चीनी डाल देते हो तो ये जल्दी कलर में आ जाता है, यानी कि जल्दी लाल हो जाता है और आपका गैस भी कम जलता है। बढ़ते हैं पुलाव की मेन पार्ट में, क्योंकि अगर पानी ठीक ठाक नहीं होगा तो ये बिगड़ सकता है। तो जिस डब्बे से मैंने चावल को माप किया था उसी डब्बे से ही मैं पानी डाल रही हूँ। तो मैंने 3 डब्बे चावल दिया था इसी डब्बे का, और उसी डब्बे का ही मैंने 6 डब्बे पानी डाल दिया। अब पानी तो डाल दिया, इस पानी को तैयार कैसे करें। तो यहाँ पे एक पोटली तैयार करनी है। और मैंने लिया है एक पतला सा कपड़ा, और उसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और एक प्याज छिलका समेत। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें डालनी है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो ये है सौंफ। और सौंफ को भी डाल दिया करीब 1 चम्मच जैसा। और गरम मसाला, और इसमें डाल दूँगी तेज पत्ते। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आप डालकर पोटली अगर तैयार करते हो तो पुलाव की जो टेस्ट है ना उसका दुगना हो जाता है, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। अब चलिए इस पोटली को मैं डाल दूँगी इस पानी के अंदर। अब इसको ढक दूँगी जब तक ना इसमें उबाल आए। और उबलने के बाद जब इसमें उबल आने लगे तो उसके बाद भी हमें 5 मिनट रखना है, तभी जो पोटली में मैंने जो डाला है उसकी जो फ्लेवर है अच्छे से इस पानी के अंदर आ जाएगा। तो पानी की कलर आप देख सकते हो, इसलिए मैंने पानी से उस पोटली को उतार लिया, यानी कि निकाल दिया। अब उसी पानी में मैं और 2-4 तेज़पत्ते डाल दिया और गरम मसाला डाल दिया। अब देखिए दोस्तों, जो चावल मैंने भून कर रखा था ना उसी चावल को इसमें डाल दिया।
तो बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रही हूँ और ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। और इसी टाइम आपको नमक भी डालनी है और अच्छे से चला लेनी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से चला लिया है। अब इसको ढक दूँगी और ये बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है, एक कम समय में गल जाता है। तो जैसे मैंने पानी को माप करके डाला था, 3 डब्बे चावल के लिए 6 डब्बे पानी, इसीलिए देखिए दोस्तों परफेक्ट बन के तैयार हुआ है और पानी भी पूरा सूख चुका है। अब यहाँ पे आप चूल्हे के आंच को बंद भी कर सकते हो या फिर एकदम से लो करके रख सकते हो। अब जो पहले से मैंने अनियन या फिर मूंगफली को फ्राई करके रखा था ना, तो अब मैंने उसमें डाल दिया। और आप घी अपने हिसाब से डाल सकते हो। जैसे कि मैंने 3 डब्बे चावल लिया था, इसीलिए मैंने 3 चम्मच घी डाल दिया है और पहले भी घी मैं यूज किया है। और अंत में अगर इस तरह से चलाते हो ना, आप जितना चलाओगे उतना एक एक दाना अलग हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है दोस्तों। इस तरह से पुलाव बना के देखोगे, घर के लोग तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा, चाहे आपका काजू किशमिश हो या ना हो। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप होगी, इस तरह की जब छोटे छोटे मछलियाँ लाते हैं, खास करके इस गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मी में हमें घंटों बैठकर काम करना अच्छा नहीं लगता है किचन के अंदर। तो आज घंटों का काम बहुत ही जल्दी होने वाला है। और ये भी इस ग्रेटर की मदद से हम किस तरह से मछलियाँ की जो आँस होती है ना ऊपर की, तो चाहे वो छोटे मछली हो या फिर बड़े मछली, तो इस तरह की ग्रेटर तो हर किसी के घर में होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सहज यानी कि सरल उपाय है। ये देखिए, इस तरह से आप पकड़ोगे मछली को और सेकंड के अंदर ही इसका जो आप ऊपर की आँच है ना छूट जाती है। और फिर जो पर होती है, आप इस तरह से कैंची की मदद से कट सकते हो। कैंची की मदद से अगर कट करोगे तो वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, चाहे वो छोटे मछली हो या फिर बड़े मछली। आप इस तरह से करके देखोगे तो ही समझ में आएगा कि कितना आसान है इस तरह से मछलियाँ कट करना। क्योंकि अगर आप इस मछली को चाकू छुरी या फिर कुछ भी से कट करते हो तो बहुत टाइम लग जाता है। और आप इस तरह से भी कट कर सकते हो। ग्रेटर को इस तरह से रख दोगे और फिर इस तरह से आप पहले आँच को छोड़ा लोगे, उसके बाद आप अंदर की जो गंदगी है वो निकाल सकते हो। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टिप है। मुझे लगा कि ये टिप आप सबके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। काम तो हम हर गृहिणी कर ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी अभी मछली को वॉश किया है यानी कि बनाया है। अब इस तरह से हम पोंछ लेते हैं, लेकिन अभी जैसे कि गर्मी का मौसम है, अगर इस तरह से पोंछेंगे ना तो ये क्लीन नहीं होगा और यहाँ पे मक्खियाँ आएगी। और अगर मक्खियाँ आती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो सेहत के लिए एकदम से अच्छा नहीं होता है। तो इस जगह को किस तरह से क्लीन करना चाहिए, ये देखिए दोस्तों। आप के पास जो भी डिटर्जेंट है, आप थोड़ा सा यहाँ पे डिटर्जेंट छिड़का दीजिए। और फिर जो नींबू के छिलके हो या फिर नींबू हो, या फिर आपके पास नींबू ना हो तो जो विनीगर होती है ना, थोड़ा सा यहाँ पे विनीगर भी छिड़का सकते हो। और फिर इस तरह से रगड़ने के बाद आप पोंछ लोगे तो देखोगे ये जगह तो क्लीन होगा ही, और साथ ही साथ इसमें कोई भी मक्खियाँ नहीं आएगी। दोस्तों बहुत ही बढ़िया टिप है, आप इस तरह से ज़रूर कीजिएगा। खास करके गर्मियों के मौसम में बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए ये वीडियो तैयार करती हूँ दोस्तों। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।